के इस YouTube चैनल पर मैं विवेक नेट आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास में आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊं वो आप जरूर निकालना उन क्वेश्चन को, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करवाता हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चंस आप जरूर सोल्व करें और जो क्वेश्चन रह जाते हैं केवल मात्र वही क्वेश्चन रहेंगे जो आप खुद कर सकते हैं, तो वो खुद कर लीजिए या फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आपको यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चन के मैं जवाब दे दूंगा। तो देखिए आज शुरू करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान देने, जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊं तो आप स्पेशल रूप से उन क्वेश्चन को निकालें या बुक में देखें, उनमें निशान लगा लें, वो क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज के इस वीडियो का क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे, एक टॉपिक हमने शुरुआत की थी, उसमें विश्लेषिक फलन एनालिटिक फंक्शन के बारे में क्या होता है, किस प्रकार, उससे संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और वो क्वेश्चन लगातार ये सीरीज चल रही है, लगभग 42 क्लासेस हो चुकी हैं और 10 से 12 क्लासेस इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में और आने वाली हैं। एक टॉपिक और रहता है कन्फॉर्मल मैपिंग, वो भी हम करने वाले हैं। सारा सिलेबस आपको यहां पर मिलेगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहां पर क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो दैट द फंक्शन fz अंडर रूट is not analytic at the origin। दोस्तों मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने वाला हूं, तो आप टेंशन न लें कि आप सर इंग्लिश में समझा रहे हैं या हिंदी में, तो आप बस देखते रहें, मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। हिंदी और इंग्लिश का कोई भी चक्कर नहीं रहेगा। द कोची रीमान इक्वेशंस are satisfied at that point। तो देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन fz इक्वल अंडर रूट एक्स वाई का मापांक है। ये फंक्शन कौची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करेगा ओरिजिन पॉइंट पर, लेकिन ऑल द कौची रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट बट द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। यह फंक्शन विश्लेषिक नहीं होगा। अब देखिए इस फंक्शन को हमें प्रूफ किस प्रकार करना है। आपको पता है दोस्तों, एनालिटिक फंक्शन होने के लिए या विश्लेषिक फलन होने के लिए मैं कुछ कंडीशनें लिखता हूं। विश्लेषिक फलन होने के लिए या एनालिटिक फंक्शन होने के लिए दो शर्तें होती हैं। नंबर एक, कौची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करना, लेकिन नंबर दो पर होती है एक अवकलनीय, यानी उसकी जो लिमिट होगी वो यूनिक आनी चाहिए। और वह लिमिट होती है अवकलन करने के बाद अगर उसकी वैल्यू यूनिक आएगी तो वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। और अवकलनीय होगा तो वो क्या, मेरा फंक्शन यहां पर जैसा आपको पता होगा ये एनालिटिक होने वाला है। अब देखिए ये किसने कहा है, कौची रीमान इक्वेशन को तो संतुष्ट करना है, हमें सबसे पहले दर्शाना है सो दैट कि कौची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है, लेकिन एनालिटिक फंक्शन नहीं है। एनालिटिक फंक्शन नहीं है यानी इसकी वैल्यू यूनिक नहीं आएगी। बस इतना सा कार्य करना है। अब देखिए किस प्रकार मैं ये वर्क करता हूं। देखिए फंक्शन अब फटाफट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। फंक्शन है मेरे पास fz अंडर रूट एक्स वाई का मापांक। सबसे पहले कौची रीमान इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि कौची रीमान इक्वेशन होती क्या है। तो आपको पता है डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल v अपॉन डेल वाई, ये एक होती है। दूसरी डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल नेगेटिव डेल v अपॉन डेल एक्स, यही होती है। हमने पढ़ा है कौची रीमान इक्वेशन के बारे में बहुत सारा, मैंने वीडियोस बनाए हैं इसके लिए। कौची रीमान इक्वेशन ये होती है। अब हमें इस चीज को दर्शाना है।
सबसे पहले कोची-रीमान इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए कोची-रीमान इक्वेशन के लिए हमें पहले डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू निकालनी होगी ओरिजिन पॉइंट पर। मैंने आपको बताया था कि इस पर ओरिजिन पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट, जब हमने अवकलनीयता की परिभाषा के बारे में इस प्रकार अवकलनीय होता है या नहीं होता, उसमें आपको मैंने बताया था इस प्रकार अवकलन करना। तो वो वीडियोस आप जाकर जरूर देखिएगा। सारे वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये देखिए u ओरिजिन पॉइंट पर, लेकिन x डेल u अपॉन डेल x निकालना है। तो यहां पर क्या होगा x, 0 एफ जेड होता है, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, और अपॉन में जेड आता है। तो यहां पर x के रूप में है तो u के रूप में है, तो यहां पर इस प्रकार आएगा। तो u 0,0 अपॉन में क्या होगा x। अगर मैं यहां पर लिमिट पुट करूंगा, यहां पर जो ये फंक्शन है मेरा, ये है फंक्शन, अगर यहां पर मैं y की वैल्यू 0 करता हूं, अगर y की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा फंक्शन मेरा क्या हो गया 0, 0 माइनस 0, 0 बचा, और ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0 आ गई। इसी प्रकार अगर आप डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे, ऐसे ही आपको निकालना है। लिमिट y टेंड्स टू 0, इस बार यहां पर u आएगा और 0, y आएगा, और यहां पर u 0,0 आएगा, अपॉन में y आएगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, यहां पर x 0 है तो पूरा फंक्शन 0। ठीक इसी प्रकार अगर आप डेल v अपॉन डेल x निकालेंगे, ये वैल्यू भी 0, डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे, ये वैल्यू भी 0। सारे 0 हैं, यानी सभी इक्वल हैं, और सभी इक्वल हैं तो मेरी कोची-रीमान इक्वेशन क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। अगर कोची-रीमान इक्वेशन संतुष्ट हो जाती है, ये मैंने आपको कहा था कोची-रीमान इक्वेशन संतुष्ट है, इस फंक्शन में हमें प्रूफ करना है। सबसे पहला प्रूफ हो गया, कोची-रीमान इक्वेशन संतुष्ट करनी थी, जो हमने संतुष्ट कर दी। अब दूसरी चीज क्या थी, ये ध्यान से सुनिए। दूसरी चीज क्या थी मेरे पास, कोची-रीमान इक्वेशन संतुष्ट हो गई। 2 नंबर पर हमें दिखाना है अवकलनीय वाली कंडीशन, इसका अवकलन करना है। अगर वो वैल्यू यूनिक आती है तो ये मेरा एनालिटिक हो जाएगा, लेकिन अगर ये यूनिक नहीं आई तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। देखिए किस प्रकार, अब z बराबर है मेरे पास अंडर रूट x, y। अगर इसको मैं निकालता हूं ओरिजिन पॉइंट पर, ध्यान रहे ओरिजिन मूल बिंदु पर हमें निकालना है। मूल बिंदु पर अगर मैं निकालूंगा तो यहां से देखिए एफ डैश जेड हमें निकालने हैं। तो यहां पर देखिए इसी प्रकार ये हो जाएगा। लिमिट आप लगाएं या न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अवकलन में ये लिमिट लगाएं या न लगाएं, लेकिन यहां पर लिमिट तो लगानी पड़ेगी। सॉरी दोस्तों, क्या कह रहे हैं, z डैश टू 0। यहां पर देखिए क्या होगा, एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन में z। ठीक है, f0 है, फंक्शन 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे fz की वैल्यू क्या है, अंडर रूट x y का मोड है, अपॉन में देखिए क्या है z बराबर x प्लस आयोटा y। अब देखिए अगर आपको ऐसी कुछ वैल्यूज मिलती हैं तो हमने इसको बहुत बार सोल्व किया है। जब आप पिछली क्लास में थे वहां पर हम y बराबर mx रखते थे, y बराबर mx रेखा रखते थे, वहां से m की वैल्यू अगर यूनिक आई तो ये वैल्यू मेरी यूनिक होगी, अवकलनीय होगा। लेकिन अगर वैल्यू यूनिक नहीं आती है तो ये अवकलनीय नहीं होगा। तो y बराबर mx पुट करने पर, y बराबर mx रखने पर, यहां से देखिए अगर मैंने रखा तो यहां पर f डैश z की वैल्यू होगी मेरे पास mx स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, मपांक के अंदर अंडर रूट, अपॉन में होगा mx प्लस आयोटा y। अब देखिए अंडर रूट के अंदर ये वैल्यूज है, तो यानी m की वैल्यू मेरे पास एक तो नहीं आएगी, एक वैल्यू तो नहीं आएगी, सिंगल वैल्यू तो नहीं होगी। m की वैल्यू प्लस माइनस के रूप में इस प्रकार होगी। तो यहां पर इसका अर्थ क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक वैल्यू होने वाली है। अगर 2 या 2 से अधिक वैल्यू है तो मैंने यहां पर क्या कहा, वैल्यू क्या यूनिक होगी, यूनिक नहीं है, तो ये वैल्यू यूनिक नहीं होगी, ये फंक्शन यूनिक नहीं है और ये अवकलनीय यूनिक नहीं होगा। यूनिक वैल्यू नहीं आई तो इसका अर्थ ये एनालिटिक भी नहीं होगा। तो ये कोची-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करेगा लेकिन एनालिटिक नहीं होगा। यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर आप ये पूरे देखते हैं, ये पूरे सोल्व करते हैं, आप खुद निकालते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपको एग्जाम में निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, पेश करता हूं।
और उसका हिंट देने वाला हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं करवाऊंगा मैं, ये हिंट दूंगा किस प्रकार आपको करना है, किस प्रकार आप करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आप अपने देखिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो अपनी बुक साथ में जरूर खोल के रखें, क्योंकि आपको जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं कहीं कहीं अलग सिलेबस होता है, लेकिन क्वेश्चंस ये क्वेश्चन सभी में मिलेंगे, सिलेबस यही मिलेगा, लेकिन आगे पीछे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप बुक ओपन रखेंगे, जहां भी ये क्वेश्चन मिला उस पर आप टिक कर लीजिए। अगर टिक करेंगे तो आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, वो देख लीजिएगा। मैं आपसे अभी कह रहा हूं जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर क्वेश्चन देखिए आगे मैं लिख देता हूं, द नेचर ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इन ए रीजन इंक्लूडिंग द ओरिजिन। फंक्शन की वैल्यू एफ जेड इक्वल एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन में देखिए एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10, जेड बराबर नोट 0, एफ बराबर 0। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया है। आपको क्या करना है, यही चीज सबसे पहले आप करेंगे। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आप ऐसा करेंगे, यहां पर हमें इसकी नेचर निकालनी है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये फंक्शन को वो कोची-रीमान इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले कोची-रीमान इक्वेशन आप संतुष्ट कराएंगे, संतुष्ट हो जाएगी। दोबारा अगर आप इसको यूनिक वाली वैल्यू निकालना चाहेंगे, इसका एफ जेड वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू सेम नहीं आएगी। जैसा हमने वहां पर किया, जो पहला क्वेश्चन किया, ठीक उसी प्रकार ये भी होने वाला है। तो आपको सेम टू सेम प्रोसेस यही करनी है। तो ये दो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं, जो मैंने अभी करवाए हैं, आज के इस लेक्चर में करवाए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से निकालें, अच्छे तरीके से इन पर टिक करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लें। आज ही कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लें, ये डेफिनेटली आने वाले हैं। अब फाइनल ईयर के एग्जाम भी हो रहे होंगे, तो आपको वहां पर भी ये काम आने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, ये आज के इस लेक्चर में छोटा सा लेक्चर है दोस्तों, इतने ही लेक्चर हम 10 से 12 मिनट के लेक्चर 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम है। यहां से छोटे छोटे लेक्चर, ताकि आपको बोरियत फील न हो, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर हम आपके लिए लाते हैं। और इन छोटे छोटे लेक्चर में ही देखिए लगभग 42 क्लासेस हुई हैं, और उसमें कॉम्प्लेक्स का लगभग हमने 70 से 75% कोर्स कर लिया है कंप्लीट। अब थोड़ा सा रहता है, एक कन्फॉर्मल मैपिंग की एक्सरसाइज और रहेगी, वो भी मैं बहुत जल्द आप तक करवा दूंगा। तो दोस्तों लगभग 50-55 वीडियोस में पूरी कॉम्प्लेक्स हमने खत्म कर दी, और ऐसे ही सारी बुकें हम खत्म करने वाले हैं। इस साल मैं सारी बुकें करवा दूंगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इसी तरह के और वीडियोस के साथ और नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।